लकी की कहानी एपिसोड 151 से लेकर 155 तक। लकी ये देखकर काफी ज्यादा शांत था कि उन्होंने एक तरफ लड़ाई तो जीत ली है और अब उन 3 सोल्जर और विक्रम राठौर को ही हराना बाकी है। विक्रम राठौर अभी लड़ाई में नहीं आया है। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके लोग उसकी आंखों के सामने मरते जा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी उनकी मदद के लिए नहीं गया और ना ही कुछ कहा। विक्रम राठौर के लोगों के मरने के बाद लकी के लोग अपने घायल दोस्तों की मदद करने लगते हैं और उनका इलाज करने लगते हैं। निशा भी लकी के पास आ जाती है क्योंकि निशा भी थोड़ी बहुत घायल हो गई थी। तुम ठीक तो हो? निशा कहती है। हाँ मैं ठीक हूँ और अब लगता है कि मैंने काफी आराम भी कर लिया है, तो मुझे आगे जाकर लड़ना चाहिए, इनको मेरी जरूरत है। लकी कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है, तुम किस लड़ोगे? निशा पूछती है। तुम चिंता मत करो, मैं बिना हथियार के भी इनको हरा सकता हूँ, लकी कहता है। लकी ने डेविल चाइल्ड और तारा को वापस अपने शोल में भेज दिया था क्योंकि उसे पता था कि उनको अब बाहर रखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोनों उन सोल्जर पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर लकी का खून मौजूद है। लकी उस तलवार को देखता है जो इसमें विवेक ओबरॉय के हाथ में थी। वो तलवार लकी की सबसे पसंदीदा तलवार बन गई थी। इससे पहले लकी की पसंद की तलवार उसकी जहरीली नागिन थी, लेकिन उसने उसको निशा को दे दिया था और फिर वापस भी नहीं लिया था, और अब उसे वो तलवार वापस चाहिए भी नहीं थी। और आज फिर लकी ने एक फाइनल लेवल की तलवार उसे दे दी थी। लकी खड़ा होता है। अब ये पहले जितना ही मजबूत महसूस कर रहा था क्योंकि स्टारलाइट ने अपना काम कर दिया था और उसकी वजह से लकी अपने आप को काफी ज्यादा ठीक करने में कामयाब हो गया था। स्टारलाइट ने उसे ताकत दी थी और डेडली नाइट शेड ने उसके घाव को ठीक किया था। इन दोनों के साथ में इस्तेमाल करने के बाद लकी बहुत ही जल्दी पहले जैसा हो गया था। लकी उस तरफ जाना शुरू कर देता है जहां पर वो लड़ाई हो रही थी। लकी इस समय विवेक ओबरॉय से अपनी तलवार नहीं ले सकता था। अगर वो ऐसा करता है तब लकी जानता था कि विवेक ओबरॉय उस सुपर सोल्जर को नहीं हरा पाए। इसलिए लकी अपनी शील्ड निकलता है और साथ में अपनी जंजीर भी निकाल लेता है। लकी उन सुपर सोल्जर से लड़ने का प्लान नहीं कर रहा था, वो तो विक्रम राठौर की ओर जा रहा था, क्योंकि एक बार अगर विक्रम राठौर मर गया तो सुपर सोल्जर को क्या करना है ये बताने वाला वहां पर कोई नहीं होगा। विक्रम राठौर लकी को अपनी तरफ आता हुआ देख मुस्कुराता है और उसे अपने पास आने देता है। तो तुम ठीक हो ही गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओ और कब मैं तुमको मारूं, लेकिन मेरा ये शरीर इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। ये ऐसे ही एक छोटा सा कमजोर क्लोन है जो ऐसे ही जल्दी जल्दी में बनाया गया था। मेरा असली क्लोन तो तैयार हो रहा है, जो मुझे महसूस भी हो रहा है। एक बार उसके पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम जिंदगी भर तड़पोगे, विक्रम राठौर कहता है। लकी का उससे बात करने का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए लकी उस जंजीर को घुमाता है और विक्रम राठौर की तरफ मार देता है। जंजीर की आगे लगा हुआ खंजर विक्रम राठौर को घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन विक्रम राठौर का शरीर तुरंत ही ठीक होने लगता है। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनको किस तरीके से हराया जा सकता है। लकी ने काफी कुछ करके देख लिया था, लेकिन वो विक्रम राठौर को करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तुम्हारा शरीर किस चीज से बना है? मेरे किसी भी हमले का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? लकी पूछता है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो अपनी कमजोरी तुम्हें खुद बता दूं। मेरा परिवार बहुत बड़ा है और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज बनाई है, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और उनमें से एक ये धातु भी है जो मेरे अंदर मौजूद है। ये मुझे किसी भी घाव को ठीक करने की क्षमता देती है और तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, विक्रम राठौर हंसते हुए कहता है। तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता हूं तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे, लकी कहता है। और विवेक ओबरॉय से कहता है मुझे मेरी तलवार वापस दो ताकि मैं इसके 2 टुकड़े कर सकूं। लकी की बात सुनकर विवेक ओबरॉय उसकी तलवार उसकी तरफ तुरंत फेंक देता है और लकी उसे हवा में ही पकड़कर विक्रम राठौर के ऊपर चला देता है। लकी की तलवार विक्रम राठौर के सर पर लगती है और उसे बीच से काटते हुए धरती पर टकरा जाती है। विक्रम राठौर के पूरे शरीर पर एक लाल लाइन नजर आने लगती है जिसके अंदर से खून आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो लाल नहीं था, उसके अंदर हल्का नीलापन मौजूद था। और फिर लकी एक बार और उस तलवार को घुमाता है और उनको बीच में से काट देता है। उसके बाद लकी अपनी शील्ड पर अपनी तलवार से वार करता है और शील्ड के चार्ज होने के बाद लकी उसको विक्रम राठौर के ऊपर चला देता है। लकी कैसा करते ही विक्रम राठौर की टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। विक्रम राठौर के मरने के बाद लकी सुपर सोल्जर की तरफ देखता है जिन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो अभी भी लड़ते जा रहे थे। इतने में लकी देखता है कि एक और सुपर सोल्जर ने अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया है
जो बिल्कुल विक्रम राठौर के जैसा ही लग रहा था। तुमने क्या सोचा था कि तुम एक को मार दोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा? मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, क्योंकि मैं एक नहीं हूं। तुम जितनी बार मुझे मारोगे मैं उतनी बार तुम्हारे सामने आऊंगा, और जब तक आऊंगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं, वो सोल्जर कहता है। इसका मतलब ये भी तुम ही हो? लकी दूसरे मास्क वाले सुपर सोल्जर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तुमने सही कहा, ये भी मैं ही हूं, और लेकिन जिस विवेक ओबरॉय लड़ रहा है उसके अंदर केवल तुम्हारा ही खून है, इसलिए उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, और इसीलिए वो तुम्हारी सारी ताकतवर का इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। विक्रम राठौर कहता है, वो कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा और विवेक ओबरॉय का साथ में मुकाबला नहीं कर सकता है। वो भी मारेगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे राठौर परिवार को ही खत्म कर दूंगा, ताकि कोई भी तुम्हें वापस लाने की कोशिश ना करें। और ये अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो देवग्रह 50 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो हमारे परिवार में ही दिया है, और अगर मेरा परिवार खत्म हुआ तो वो सारी चीज खत्म हो जाएगी, और ऐसी चीज दोबारा बनाना इसी के भी बस की बात नहीं है, इसलिए तुम मेरे परिवार को खत्म नहीं कर सकते हो। विक्रम राठौर अपनी आवाज में घमंड के साथ कहता है, तुम मरोगे और तुम्हारा परिवार भी, जो तुम्हारा साथ देगा, लकी कहता है, और उस सोल्जर की तरफ जाने लगता है जो विक्रम राठौर के जैसा नजर आ रहा था। लकी उसके पास जाते ही अपनी तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो सोल्जर उस हमले से बच जाता है। तुम शायद भूल गए, इसके अंदर तुम्हारा ही खून है, और इसे तुम्हारी हर एक चाल का पता है कि तुम किस समय क्या करने वाले हो। विक्रम राठौर कहता है, जो उस सोल्जर के अंदर था, तुम इनके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इनको नहीं। ये है तो एक क्लोन ही, ऐसे में ये वही करेंगे जो इनके अंदर है, ये कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं, ऐसे में इनको हराना आसान है, लकी कहता है, और कुछ नया करने की कोशिश करने लगता है। लकी तलवार को उल्टी दिशा में घूमता है और घूमकर उस सोल्जर के पैर पर वार करता है। जैसा लकी ने सोचा था, वो सोल्जर इस हमले से नहीं बच पाता है, और लकी की तलवार की वजह से उस सोल्जर का पैर कट जाता है। ये देखकर लकी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे एक तरीका मिल गया है जिसे वो उसे हरा सकता है। इतने में दूसरा सुपर सोल्जर लकी के पीछे से हमला करता है, लेकिन लकी अपनी तलवार से उसे हमले को रोक देता है और अपने सामने वाले सोल्जर को लात मारकर दूर कर देता है। लकी पहले एक को खत्म करना चाहता था, इसलिए जैसे ही वो सोल्जर पीछे करता है, लकी जल्दी से उस सोल्जर की तरफ जाता है जो नीचे गिरा हुआ था, और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। अब केवल तुम बचे हो और अब तुम्हारी बारी, लकी कहता है, और वो सोल्जर अपना मास्क हटा देता है। उसका चेहरा भी विक्रम राठौर के जैसा ही नजर आ रहा था। वहां पर केवल एक ही सोल्जर ऐसा था जो लकी क्या जैसा नजर आ रहा था। तुम पछताओगे, क्योंकि बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को ऐसी मौत दूंगा, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि उस समय मेरी ताकत इतनी ज्यादा होगी कि मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, विक्रम राठौर कहता है। और लकी उसके पास जाकर अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन वो कुछ हमले रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लकी के हर एक हमले में ही रोक पाता, क्योंकि लकी अलग अलग तरीके से उस पर हमले कर रहा था, और कुछ हमले करने के बाद लकी उसके टुकड़े करने में कामयाब हो जाता है। लकी की ऐसा करते ही वो आखिरी भी खत्म हो जाता है, जिसके साथ वहां पर विक्रम राठौर का नाम और निशान भी नहीं बचता। अब केवल लकी को आखिरी सोल्जर से लड़ना था जो कि उसके जैसा था, यानी कि लकी को खुद से लड़ाई करनी थी। खुद से लड़ाई करना काफी ज्यादा अजीब हो सकता था, लेकिन लकी को ये करना ही था, इसके अलावा और उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए लकी अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ जाता है जहां विवेक ओबरॉय अभी भी उसके साथ लड़ रहा था। तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लकी विवेक ओबरॉय से पूछता है। हाँ, थोड़ी सी मेरी हर चीज करके देख ली है, लेकिन ये तुरंत ही ठीक हो जा रहा है। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मारेगा कैसे, और ये काफी ज्यादा तेज भी है, और ये ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जैसे मैं अभी तक नहीं देखे है। विवेक ओबरॉय कहता है, हमें बस इसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे, फिर ये मर जाएगा, लकी कहता है, और उस सोल्जर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब लकी सोल्जर पर हमला करता है, तब वो लकी के हर एक हमले को रोक देता है। लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ अलग ही करना होगा, लकी कहता है, और कुछ अलग हमले करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फिर लकी तुरंत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोल्जर उन हमलों को भी रोकने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब ये था कि वो सोल्जर उन बाकी के दो सोल्जर के जैसा नहीं था। ये खुद से कुछ भी सीख सकता था और कर भी सकता था, लेकिन उसमें बस एक ही कमी थी जो आज जिनके पास थी, वो सोल्जर बोल नहीं सकता था। लेकिन लकी बोलकर सबको बता रहा था कि किसको क्या करना चाहिए। ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मैं खुद को ही नहीं हरा पा रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद ही बन गया हूँ। मेरे पास ऐसी कोई चीज तो होनी चाहिए जो इसके पास ना हो, इस तलवार के अलावा, लकी कहता है।
और सोचने लगता है, लेकिन लकी के दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आ रही थी जो केवल उसी के पास हो। लकी जिन आर्ट का इस्तेमाल करके देखता है, लेकिन वो सोल्जर भी उनका इस्तेमाल कर सकता था। लकी को एक बात पता चलती है कि वो सोल्जर अपनी शॉल किसी को भी नहीं दे सकता है। अगर वो ऐसा कर सकता होता तो विक्रम राठौर ने पहले ही उसे उसकी शॉल ले ली होती। इसका मतलब ये था कि वो सोल्जर खुद ही शॉल का इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसे में वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना, क्योंकि जिस शॉल की ज़रूरत लकी को नहीं होती है वो उसे अपने दोस्तों को दे देता है ताकि वो और भी ज़्यादा मजबूत बन सके। लकी सुपर सोल्जर के चेहरे पर एक मुक्का मारता है और लकी ऐसा करने में कामयाब हो भी जाता है। मुक्का लगने के बाद सुपर सोल्जर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस समय आज की ताकत बहुत ज़्यादा थी और वो अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर रहा था। लकी के ऐसा करने पर इस समय वो विवेक ओबरॉय के जितना ही ताकतवर हो गया था। तुम क्या देखते ही रहोगे, मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। लेकिन मैं अकेला इसको कैसे हराऊं, इसके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो मेरे पास, लेकिन मेरी सोच और इसकी सोच अलग अलग है और मैं साथ काम करने में विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लकी मुस्कुराते हुए विवेक ओबरॉय से कहता है। ठीक है, विवेक ओबरॉय कहता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। अब दोनों सोल्जर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर एक हाथ में तलवार पकड़ लेता है और दूसरे हाथ में शील्ड। वो सोल्जर अकेला ही उनके हमले को रोकने में कामयाब हो गया था और साथ ही साथ शील्ड को चार्ज करने में भी। शील्ड के चार्ज होने के बाद वो उसे जमीन पर मरता है, जिसकी वजह से वहां पर एक हल्का सा भूकंप आ जाता है। उसकी वजह से वहां पर धूल उड़ने लगती है और उसके बाद वो अपनी तलवार विवेक ओबरॉय के ऊपर करने में कामयाब हो जाता है और विवेक ओबरॉय घायल हो जाता है। लकी सब कुछ देख रहा था, लेकिन जो सुपर सोल्जर ने किया था उसे लकी नहीं रोक सकता था, क्योंकि सुपर सोल्जर बहुत ज़्यादा तेज था और उसने एकदम से ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से विवेक ओबरॉय घायल हो गया था। लेकिन फिर जब सुपर सोल्जर दूसरी बार विवेक ओबरॉय पर हमला करने के लिए जाता है, तब लकी उसके बीच में आ जाता है और अपनी तलवार से उसके हमले को रोक देता है। लकी अब किसी भी कीमत पर विवेक ओबरॉय को घायल होने नहीं दे सकता था, क्योंकि विवेक ओबरॉय ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी और अभी भी वो उसका साथ दे रहा था। ऐसे में लकी का भी फर्ज बनता है कि वो उसकी रक्षा करें। लकी हमले से उसे दूर तो कर देता है, लेकिन अभी भी वहां पर धूल हवा में उड़ रही थी, जिसकी वजह से लकी कुछ साफ से नहीं देख आ रहा था। लेकिन फिर लकी मकड़े की शॉल का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसे हर चीज़ सही से नजर आती है। लकी देख पा रहा था कि वो सुपर सोल्जर कहाँ पर खड़ा है और अब क्या करने वाला है, लेकिन लकी ये जानता था कि सुपर सोल्जर वो हर चीज़ इस्तेमाल कर सकता है जो उसके पास है। ऐसे में उसे बिना अपनी किसी भी शक्ति के उससे लड़ना होगा और जितना होगा। यही सब सोचकर लकी अपनी तलवार से सुपर सोल्जर पर हमला करना शुरू कर देता है। लकी के हमले बहुत ज़्यादा तेज नजर आ रहे थे, लेकिन सुपर सोल्जर भी किसी से कम नहीं था। वो लकी के हर एक हमले को आसानी से रोक सकता था और लकी पर वापस हमले भी कर रहा था। मुझे कुछ नया सीखना होगा, लकी उसे लड़ते हुए सोचता है और अपनी तलवार उसकी तलवार पर मार देता है। लेकिन फिर लकी की खुशी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सुपर सोल्जर की तलवार टूटने लगी थी। उसकी तलवार लकी की तलवार जितनी मजबूत नहीं थी और इसी कारण लकी इस लड़ाई को जीत सकता था। अब लकी को एक रास्ता नजर आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर लकी अपनी तलवार से लगातार उस पर हमले करता जाता है और वो भी अपनी तलवार से उसके हमले को रोक रहा था। एक समय के बाद सुपर सोल्जर की तलवार टूट जाती है। इसके बाद लकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो इस बात का पूरा फायदा उठाने वाला था, क्योंकि लकी जानता था कि उसके पास वही शॉल मौजूद है जो उसके पास है। लेकिन अब लकी के पास कोई भी हथियार नहीं था। इसका मतलब सुपर सोल्जर भी किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और अब वो बिना हथियार की है, जिसकी वजह से उसे हराना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। फिर लकी अपनी तलवार से उस पर हमले करना शुरू कर देता है। वो कुछ हमले से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर तलवार का एक वार उसके पेट को चीरता हुआ निकल जाता है। हालांकि उसने कवच पहन रखा था, लेकिन वो भी उसे नहीं बचा पाता है। लकी ने अपनी सारी ताकत अपनी उस हमले में लगा दी थी और वो उसे घायल करने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन लकी उसे ठीक होने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए लकी उसके ठीक होने से पहले ही उसे और ज़्यादा घायल करने लगता है और लकी ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। वो फिर लकी का आखिरी हमला और सुपर सोल्जर की गर्दन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद लकी वहीं पर नहीं रुकता है, क्योंकि लकी जानता था कि सुपर सोल्जर ठीक हो सकता है। ऐसे में वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और सुपर सोल्जर के सर को फोड़ देता है और फिर अपनी तलवार से उसके और टुकड़े कर देता है। इसके बाद लकी एक लंबी सांस लेता है
क्योंकि अब उसने वो लड़ाई जीत ली थी और उसके बाद लकी विवेक ओबरॉय की तरफ जाता है, जो अभी घायल था, और ये उसके पास जाकर उसे डेडली नाइटशेड देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। विवेक ओबरॉय भी उस शॉल को ले लेता है क्योंकि वो भी जल्दी से ठीक होना चाहता था। फिर लकी अपने लोगों को देखने लगता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन अब लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वहां पर जितने भी लोग आए थे वो सभी मारे जा चुके थे। लकी अपने बाकी के दोस्तों के पास जाता है जो इस समय घायल थे और फिर लकी उनको लेकर वापस देव आश्रम लौट आता है। इस लड़ाई में लकी ने काफ़ी लोगों की मदद दी थी, लेकिन इस लड़ाई में लकी के 15 लोग मारे गए थे। लकी दुखी था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। विक्रम राठौर ने धोखे से उसका खून लिया और उससे उसने एक ऐसे क्लोन को बनाया जो आगे चलकर लकी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। एक दिन बाद जब सभी ठीक हो जाते हैं तब लकी एक और मीटिंग करता है ताकि वो सबसे इस बारे में बात कर सके कि उनको अब आगे क्या करना है। लकी ने विवेक ओबरॉय से अपनी शॉल वापस ले ली थी और विवेक ओबरॉय ने भी बिना किसी दिक्कत के उसे वो शॉल वापस कर दी थी, लेकिन अभी तक विवेक ओबरॉय वहां से कहीं भी नहीं गए थे। वो लकी के साथ उसकी मदद के लिए रुकने को तैयार थे। हमने ये लड़ाई जीत ली है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। विक्रम राठौर अभी भी जिंदा है और जो वो क्लोन बना रहा है, अगर वो क्लोन बन गया तब वो सबसे पहले यहीं पर आएगी और हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उसे समय उसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि उसे हराना असंभव हो गया होगा। लकी कहता है। लकी सभी को आने वाले खतरे के बारे में बता देना चाहता था ताकि सभी लोग पहले ही तैयार हो जाएं। लकी, हम जानते हैं कि वो हमसे कितना ज़्यादा ताकतवर है और उसे मारना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हमने एक बार कोशिश करके देख ली है, लेकिन हम उसके सबसे कमज़ोर क्लोन से भी नहीं जीत पाए, तो उसे कैसे जीतेंगे जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर आएगा, जो एक क्लोन होगा लेकिन इंसान से भी ज़्यादा अच्छा। राघव कहता है। हम उसे नहीं जी सकते हैं, हमें उससे पहले ही ढूंढ कर ख़त्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तब आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत और ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा होना हम नहीं रोक पाएंगे। विवेक ओबरॉय कहता है। मुझे विवेक ओबरॉय की बात बिल्कुल सही लगती है। अगर हम पहले ही उसे ढूंढ कर ख़त्म कर देते हैं तब हमारे पास एक मौका होगा कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। अगर नहीं तो मुझे नहीं पता कि हम फिर उसे कैसे हराएंगे। लकी कहता है। उसे हराने का केवल 2 ही तरीके हैं, पहले तो तुम बता रहे हो और दूसरा ये कि हमें इतना मजबूत और ताकतवर होना होगा कि उसको हरा सके, लेकिन इतने कम समय में इतना ज़्यादा मजबूत होना आसान नहीं है। विवेक ओबरॉय कहता है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हराना ही होगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोई ऐसा तरीका सोच जिसे हम कर सकें और इस लड़ाई को जीत सके। लकी कहता है। वो सभी हर चीज़ सोचकर देख चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आ रही थी जो उनको ये बताएं कि ऐसा करने से वो जीत सकते हैं। इस समय गुरुदेव भी वहाँ पर नहीं थे जो उनकी मदद के लिए कुछ कह सके। लकी ने वीर से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकाम रहा था। लकी को नहीं पता था कि वीर इतने लंबे समय से कहाँ पर है और क्या कर रहा है। जब उसने पिछली बार उससे बात की थी तब से अब तक बहुत ज़्यादा समय हो गया है और ऐसे में वीर किस हद तक ताकतवर हो गया होगा ये लकी नहीं जान पा रहा था। जहां पर वो सारे इस बात के लिए चिंता कर रहे थे कि आने वाले खतरे से कैसे निपटेंगे, वहीं उनसे बहुत ज़्यादा दूर एक गुफा के अंदर बहुत सारी मशीन लगी हुई थी जिसके अंदर लाल पानी नजर आ रहा था और वहां पर कुछ अजीब सी भी मशीन रखी हुई थी जिनके अंदर मरे हुए बीस्ट मौजूद थे और वो बीस्ट फाइनल लेवल की नजर आ रहे थे। वहां पर एक आदमी आता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी कि आदमी और कोई नहीं राठौर परिवार का ही सदस्य था जिसका नाम अरमान राठौर था। अरमान एक मशीन के पास जाता है और उसे चलने लगता है। उसके बाद अरमान एक बटन दबाता है जिसके बाद वहां पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और फिर एक क्लोन नजर आने लगता है जो देखने में बिल्कुल साधारण था। उस क्लोन के बनने के बाद अरमान उसके सर पर एक मशीन लगता है और उसे चलाना शुरू कर देता है। उसके बाद वहां पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर एक नंबर शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे करके 100 तक पहुंचता है। उस पर 100 नंबर आते ही उस क्लोन की आंखें खुल जाती है और उसके बाद वो क्लोन खड़ा हो जाता है। मैं तो मार मार के थक गया हूं, लेकिन अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। 2 क्लोन कहता है, जो देखने में विक्रम राठौर के जैसा नजर आ रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और हमारे 3 सुपर क्लोन बर्बाद कर दिए। अब हमारे पास एक और सुपर क्लोन बनाने का सामान ही बचा है और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरमान राठौर कहता है। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन मुझे लकी से बदला लेना था और मैं वो जरूर लूंगा जो क्लोन हम इतने लंबे समय से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमें इतनी मेहनत की और इतने लोगों का खून इकट्ठा किया है। वो क्लीन जरूर बनेगा और फिर मैं उसे क्लोन
के अंदर जाऊंगा और मुझे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, विक्रम राठौर कहता है। उसके लिए अभी समय है। अभी तुम ये मत भूलना कि तुम्हें जिस क्लोन में रखा गया है वो बिल्कुल साधारण है और उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। तुम्हें बस ऐसे ही बाहर नहीं निकल गया है। तुम्हारा काम ये है कि तुम देखो कि तुम्हारा सुपर क्लोन ठीक से बन रहा है या नहीं। मुझे और भी बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रख सकता हूँ और मुझे यहाँ से जाना होगा, अरमान राठौर कहता है। आप चिंता मत करो भाई, मेरा क्लोन जरूर बनेगा और उसके बनने के बाद ही मैं इस गुफा से बाहर निकलूंगा और किसी को भी इस गुफा के बारे में नहीं पता है। ऐसे में हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई यहाँ तक पहुँच भी सकता है। ये जगह देव आश्रम से इतनी ज़्यादा दूर है कि लकी सोच भी नहीं सकता है कि ये जगह कहाँ पर होगी, विक्रम राठौर कहता है। तुम्हारा घमंड की वजह से तुम कितनी बार मर चुके हो और तुम इस बात को याद रखना कि तुम हर बार जिंदा नहीं बन सकते हो। इस समय हमारे पास तुम्हारा एक और क्लोन मौजूद था जिसकी वजह से तुम बच पाए। अगर ये क्लोन नहीं होता तो अब तक तुम मर चुके होते और किसी को हम कुछ बार ही क्लोन के अंदर डाल सकते हैं। इसलिए तुम्हारे पास एक और मौका है, तो उसका सही इस्तेमाल करना, अरमान कहता है। विक्रम राठौर मुस्कुराता है और अरमान के साथ एक और कमरे की तरफ जाने लगता है जो इस गुफा के अंदर बना हुआ था। जब वो दोनों उसे गुफा के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मशीन लगी हुई है जो बाहर लगी हुई मशीनों से भी ज़्यादा बड़ी और अच्छी नज़र आ रही थी। वहाँ पर एक गोल कंटेनर था जो देखने में पारदर्शी नज़र आ रहा था और उसके अंदर लाल तरल पदार्थ नज़र आ रहा था। उस कंटेनर के अंदर वो सारी मशीन जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे करके उसके अंदर अलग अलग चीज़ जा रही थी जो वहाँ पर कुछ बना रही थी। उसे कंटेनर के ऊपर एक और चीज़ लगी हुई थी जो किसी इंजेक्शन के जैसी नज़र आ रही थी। वहाँ पर 20 से ज़्यादा इंजेक्शन लगे हुए थे और उन सभी के अंदर खून नज़र आ रहा था। वो इंजेक्शन देखने में बहुत ज़्यादा बड़े थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा खून भी दिखाई दे रहा था। वहाँ पर एक एक करके उन इंजेक्शन से खून की बूंद नीचे कंटेनर के अंदर गिर रही थी जिसके कारण उसके अंदर लाल रंग और ज़्यादा होता जा रहा था। हमारा काम शुरू हो चुका है और अब 1 महीने के अंदर क्लोन तैयार हो जाएगा जो दुनिया को बदल कर रख देगा, विक्रम राठौर कहता है। 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है और तुमने चीख चीख कर लकी को ये बता दिया है कि तुम क्या बना रहे हो और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा लड़का है जो 1 महीने तक इंतजार करेगा कि कब ये क्लोन पूरी तरह से तैयार हो और कब तुम उसकी जान लेने के लिए वहां पर आओ। जहां तक मुझे पता है वो तुमको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर इस बारे में किसी को पता चला या तुम इस गुफा से बाहर गए तो ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए 1 महीने तक इसी गुफा के अंदर रहोगे तुम। समय समय पर मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और देख कर रहूंगा कि ये क्लोन ठीक से बन रहा है या नहीं, अरमान कहता है और वहां से जाने लगता है। आप चिंता मत करो भाई, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं लकी की मौत अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखना चाहता हूँ। उसी की खून से उसकी मौत में लिखूंगा जो मैं उसे देने वाला हूँ, विक्रम राठौर हंसते हुए कहता है और उस मशीन पर कुछ काम करने लगता है। उस पूरी गुफाओं के अंदर और कोई भी इंसान नहीं था, बस वहाँ पर कुछ क्लोन थे जो ट्रायल के लिए बनाए गए थे जब विक्रम राठौर की मदद कर रहे थे। वही एक अनजान ग्रह के अंदर काल और हाफ ब्लड बैठे हुए थे और किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। हमारी गलती बहुत बड़ी थी जिसके कारण हमने वीर को खो दिया, हाफ ब्लड कहता है। हाँ, हमने गलती तो की, लेकिन ये गलती कैसे हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, काल कहता है। हमने वीर को वो सब दिया जो उसे ज़रूरत थी। हमने उसे बहुत अच्छी जिनात थे और उसके लिए हर तरह के क्रिस्टल का भी प्रबंध किया ताकि वो इवॉल्व हो सके। उसे लड़ना भी सिखाया, उसे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी सिखाया, लेकिन फिर भी वो एक गलती की वजह से वहाँ से चला गया, हाफ ब्लड कहता है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये गलती है या नहीं इस बारे में अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीर की शक्ति उसी की दुश्मन बन गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वीर वापस ज़रूर आएगा और जब वो वापस आएगा तब वो हमारे पास ही आएगा, काल कहता है। हमें वो सब नहीं करना चाहिए था, हाफ ब्लड कहता है। 6 महीने पहले जब वीर उनके साथ था तब भी के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए थे और वो समय आ गया था कि वीर को इवॉल्व किया जाए और फिर वीर इवॉल्व होने भी लगा था। वीर को इवॉल्व होने में 4 महीने का समय लग गया था। वीर के इवॉल्व होने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था और उसे और भी ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई थी। वीर ने अपनी सभी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और एक दिन वीर जब अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहा था तब एक गलती हो जाती है। वीर गलती से एक पोर्टल खोल देता है और वो पोर्टल उसे तुरंत अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद वो पोर्टल गायब हो जाता है। हाफ ब्लड और काल ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि इस बार वीर की शक्ति ने ही उसके साथ ये किया था। फिर लंबे समय तक काल अपने सभी लोगों को वीर को ढूंढने के काम पर लगता है, लेकिन उसे कहीं भी वीर नहीं मिलता है और फिर आखिर में वो दोनों इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए वो उस दिन को याद करते रहते हैं कि क्यों उसने वीर को नहीं रोका। वीर इतना ज़्यादा ताकतवर है तो वो जहाँ भी होगा ठीक ही होगा, लेकिन वो कहाँ पर होगा, हाफ ब्लड कहता है।
और काल उसकी तरफ देखने लगता है। एक दूसरी दुनिया में किसी अनजान ग्रह के अंदर एक लड़का फटे हुए कपड़ों के अंदर भाग रहा है और उसके पीछे 100 फुट से भी ज्यादा लंबा और 20 फुट से भी ज्यादा चौड़ा सांप उसका पीछा कर रहा है। उस सांप के आगे 2 बड़े बड़े दांत नजर आ रहे हैं और वो बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर जहर की बारिश कर रहा है, लेकिन वो लड़का हर बार उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और वो भागता हुआ एक गुफा की तरफ जाने लगता है और फिर एक मुक्का मार के वो उस गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद वो सांप रुक जाता है और उस गुफा के ऊपर चला जाता है। वो लड़का उस गुफा के अंदर बैठता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। ये लड़का और कोई नहीं वीर था, जो गलती से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। उसे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिला था। उसे कोई मिला था तो वो बस ये सांप जिसे वो नहीं हरा पा रहा था। ये कौन सी जगह है और ये सांप मरता क्यों नहीं है? मैंने इसको मारने की कितनी बार कोशिश की है, लेकिन हर बार ये मेरे सामने आ जाता है। जब तक मैं इसको खत्म नहीं कर देता हूँ तब तक मैं यहाँ से कहीं पर जा भी नहीं सकता हूँ। मैंने उसे दिन की शक्ति का इस्तेमाल किया था, वो भी अब मेरे पास नहीं है। अब मैं वापस कैसे जाऊँगा? वीर कहता है। वीर ने उस अंगूठी को भी निकाल दिया था, लेकिन उस अंगूठी को निकालने के बाद भी उसे लकी के साथ कोई भी संबंध महसूस नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वीर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वीर ने सोचा था कि जब कभी लकी मुसीबत में होगा तब वो उसके पास चला जाएगा और वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता सोच लेगा, लेकिन वो लकी के पास भी नहीं जा पा रहा था, शायद इसलिए कि वो लकी से बहुत ज्यादा दूर था। मैं क्या करूं? मेरी आधी से ज्यादा शक्तियां यहाँ पर काम नहीं कर रही है और मेरी शोल इस बीस्ट को मारने के लिए काफी नहीं है। ये पहले ही बीस्ट है जो मुझे मिला है, ये की हद तक ताकतवर है। इसका मुझे पता क्यों नहीं चल रहा? मुझे कैसे भी करके इसको मारना होगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा, वीर कहता है। वीर सोचता है और कुछ देर आराम करता है। वीर ने इस गुफा के अंदर कुछ खाने पीने का सामान रख रखा था, लेकिन वो सामान भी जल्दी ही खत्म होने वाला था, इसलिए वीर को मजबूरी में यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और उस सांप का सामना करना होगा जो उसके सामने आने वाला है। फिर वीर हिम्मत करता है और उस गुफा से बाहर जाने के लिए उन पत्थरों को हटाने लगता है। वीर एक छोटा सा रास्ता बनाता है और उसी रास्ते से 2 उस गुफा से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वीर जंगल के अंदर जाने लगता है। किस्मत से वीर को वो सांप नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वीर लंबी सांस लेता है और हर तरफ देखते हुआ आगे चल रहा था। तभी वीर की नज़र एक तालाब पर पड़ती है। वीर जल्दी से उसके पास जाता है और उसके अंदर से पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वीर कुछ पानी एक बोतल में रख लेता है, जो किसी पेड़ के फल से बनी हुई थी। वीर यहाँ पर कोई भी सामान नहीं ला पाया था, जिसकी वजह से उसके लिए यहाँ पर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अगर उसके पास कुछ सामान होता तो बात अलग होती। वीर पानी पीने के बाद जैसे ही वापस जाने लगता है, तब उसकी नज़र जिस पर पड़ती है उसको देखकर वीर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने वही सांप आ गया था जो हर बार उसे मारने के लिए आ जाता है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं हूँ कहाँ पर, तो ऐसे में तुम मेरा गुस्सा और ज़्यादा मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वीर कहता है। लेकिन वो सांप की कोई भी बात नहीं सुन रहा था और वो वीर को काटने के लिए आ जाता है, लेकिन वीर मौका देखकर उसके हमले से बच जाता है और एक तलवार निकाल लेता है जो उसकी शोल थी। ये तलवार फाइनल लेवल की थी, लेकिन फिर भी वो उसे बीस्ट पर इतनी असरदार नजर नहीं आ रही थी। वीर पूरी कोशिश करता है कि वो सांप को मार सके, लेकिन वो सांप जितना ज़्यादा बड़ा था वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर भी था। वीर को पता था कि वो उसे नहीं हरा सकता है, लेकिन उसके पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो सांप वीर को उसे गुफा से दूर जाने ही नहीं देता था। जब भी वीर उस गुफा से दूर जाने की कोशिश करता तब वो सांप उसके सामने आ जाता और उस पर हमला करना शुरू कर देता। आज तुम कुछ भी कर लो, या तो मैं बेचूंगा या तुम, वीर कहता है और एक पावरफुल मुक्का सांप के ऊपर मार देता है। वीर ने अपनी सारी शक्ति लगाई थी। इसके बाद वो सांप थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन वो सांप मरता नहीं है। उसके बाद वो सांप गुस्से में नजर आने लगता है और वो वीर पर हमला करने लगता है। वो सांप अपनी पूंछ से वीर को मारता है, जिसकी वजह से वीर काफी दूर जाकर गिरता है। मेरी समय बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे हराए। वीर की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वीर ने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन वो उस सांप को खत्म नहीं कर पा रहा था। वीर जब नीचे गिरा हुआ था और सांप उसकी तरफ आ रहा था, तभी एक ऊर्जा का गोला वीर के अंदर आ जाता है। इसके बाद वीर की आंखें अचानक से खुल जाती है और वीर दूसरी तरफ हट जाता है।
और उसे सांप के हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। वही देव आश्रम में लकी विक्रम राठौर को ढूंढने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपने अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो उसे रोकने के लिए अपने शरीर को हल्का छोड़ देता है। और उसके बाद लकी एक ऊर्जा के गोले में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। और जब लकी की आंखें खुलती है तब वो एक सांप के सामने था और लकी जल्दी से उस तरफ से हट जाता है और सांप के हमले से बच जाता है। ये कौन सी जगह है और मैं कहां पर हूं? लकी अपने हाथों को देखते हुए कहता है। लकी को सब कुछ अजीब लग रहा था। इतने समय तक मैं तुम्हारी मदद की है और अब तुम्हारी बारी है, वीर लकी से कहता है। वीर की आवाज सुनते ही लकी समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। लकी को पता था कि जब भी वो खतरे में होगा तब वीर उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन कुछ समय से वीर उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसे वीर की मदद के लिए आना पड़ा और वो वीर की मदद करने से पीछे नहीं हटाने वाला था। ये कौन सी जगह है? लकी पूछता है। मुझे नहीं पता, मैं अपनी शक्तियों को सीख रहा था। तब एक शक्ति की वजह से मैं यहाँ पर पहुँच गया और अब वो शक्ति मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं अब वापस नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये सांप मुझे और कहीं जाने भी नहीं देता है ताकि मैं पता कर सकूं कि ये जगह कौन सी है। वीर कहता है। तो तुम चिंता मत करो, हम दोनों इसको मिलकर मारेंगे। तुमने भी मेरी कितनी बार जान बचाई है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है लेकिन ये सही समय नहीं है। लकी ज्यादा है और तलवार को ऊपर कर लेता है। इस समय लकी के पास अपनी तलवार नहीं थी। अगर उसके पास वो तलवार होती तो वो तलवार उस सांप को घायल करने में कामयाब हो सकती थी, लेकिन अभी लकी को वीर की तलवार से ही काम चलाना था। और फिर लकी और सांप की तरफ तलवार से हमला करता है। वो सांप काफी ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से उसे मारना आसान था, लेकिन उसके बड़े शरीर के साथ उसकी चमड़ी भी बहुत ज्यादा मोटी थी। इसकी वजह से कोई भी हथियार उसे घायल नहीं कर पा रहा था। लकी स्टार लाइट का इस्तेमाल करने लगता है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। लकी ब्लैक ब्लड का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी जिन आर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? लकी कहता है। तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जब मैं भी तुम्हारे शरीर में जाता हूँ तब मैं भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। मुझे उन्हीं चीज़ों से काम चलाना पड़ता है जो तुम्हारे पास है और अब तुम्हें भी उन्हीं चीज़ों इस्तेमाल करना होगा इस सांप को मारने के लिए। वीर कहता है। ठीक है, लेकिन तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो कर सकते थे, इसका मतलब मैं भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लकी कहता है। लकी के इतना कहते ही वीर के हाथों के ऊपर एक ऊर्जा का गोला आ जाता है और उसके बाद लकी को सांप के ऊपर एक मुक्का मार देता है। इसके बाद वो सांप उतनी ही दूर जाता है जितना वीर के मुंह के से गया था। तुम्हारे पास भी शक्तियां हैं? वीर कहता है। हाँ, मेरे पास भी शक्तियां हैं लेकिन मैं भी उनका इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ, लकी कहता है। लेकिन जब मैं तुम्हारी मदद के लिए आता था तब तो तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं थी, फिर तुम्हें शक्ति कैसे मिली? वीर कहता है। जैसे तुम्हें मिली ये लंबी कहानी है जो मुझे पता है। मैं तुमसे मिलकर इस कहानी को तुम्हें जरूर बताऊंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकलेगा, लकी कहता है और उस सांप की तरफ एक और मुक्का मार देता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारे पास मेरे जैसी शक्तियां हैं तो तुम उस शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और तुम उसका इस्तेमाल करने से पहले तुम उसके बारे में अच्छे से सीख लेना ताकि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको। वो शक्ति एक पोर्टल खोलती है जो हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है, वीर कहता है। वीर को ये तो पता था कि ये दूसरी दुनिया है क्योंकि इतने समय से वीर ने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा था और अभी तक वो इस एक बीस्ट को भी मारने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि देवग्रह पर वीर बड़ी ही आसानी से किसी भी फाइनल लेवल के बीस्ट को मार सकता था, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग थी और वो बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर था जो कि उसे सबसे पहले मिला था। ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा और जल्दी से जल्दी तुम्हें लेने के लिए आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सही से नहीं बोल सकता हूं कि मुझे यहाँ आने में कितना समय लग जाएगा क्योंकि मैं अभी तक शक्तियों को ठीक से नहीं सीख पाया हूं। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि शक्तियों को जल्दी से जल्दी सीख लूं और तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो, लकी कहता है और सांप से लड़ना शुरू कर देता है। लकी सांप से लड़ने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद ही उसे ये समझ में आ गया था कि ये सांप एक फाइनल लेवल के बीस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता है। इसे हारने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। मुझे तुम्हारी भी ताकत की ज़रूरत होगी। ये सांप सच में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। अगर हम दोनों अपनी शक्तियाँ आपस में मिल लेते हैं तो इसे हरा सकते हैं, लकी कहता है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, वीर कहता है और फिर वीर एक हाथ में अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है और दूसरे हाथ में लकी अपनी शक्तियों को, और उसके साथ वो दोनों उन हाथों को आपस में मिला देते हैं
जिसके साथ हाथों में से एक बहुत ही ताकतवर ऊर्जा बाहर की तरफ निकलने लगी थी और उसके बाद वो दोनों एक साथ उसे पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। इसके बाद वो सांप दूर जाकर पेड़ से टकरा जाता है। दोनों की साथ में जहां पर शक्ति लगी थी वहां पर एक बहुत बड़ा घाव नजर आने लगा था। ये देखकर लकी और वीर खुश हो रहे थे कि अब उनके पास एक रास्ता है जिसे वो इस सांप को हरा सकते हैं। तुमने सही कहा था, अगर हम अपनी शक्तियां आपस में मिल लेते हैं तो इसको हरा सकते हैं और अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, वीर कहता है और एक बार फिर शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है। लकी को पता था कि जब तक वो सांप खत्म नहीं हो जाता है तब तक वीर यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो सकता है और वीर को सुरक्षित करने के लिए लकी को उसे सांप को हराना होगा। इसके बाद सांप के अंदर से जो शोल मिलेगी उस वीर यहाँ पर रह पाएगा और तब तक वो उसकी मदद के लिए वहां पर आ जाएगा। फिर अचानक से वो सांप उन दोनों की तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन वीर और लकी ने पहले ही अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया था और जैसे ही वो सांप उनके पास आता है वीर अपना हाथ आगे की तरफ कर देता है और लकी भी ऐसा ही करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सांप एक बार फिर दूर जाकर गिरता है और इस बार उस सांप का एक दांत टूटकर नीचे गिर गया था। सांप अब कहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वीर लकी से कहता है ये सांप अभी यहाँ से चला गया तो कुछ समय बाद फिर से यहीं पर आ जाएगा और मुझे ये कहीं पर भी नहीं जाने देगा, इसलिए हमें इसे मारना की होगा, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, तो चलो इसकी तरफ देखते हैं कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है, लकी कहता है और उसके सामने चला जाता है और फिर एक बार और हमला करता है, जिससे वो सांप का दूसरा दांत भी टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने हाथों को इकट्ठा करते हैं और उसे सांप के सर पर जोर से मार देते हैं। इस समय उसके एक हाथ में वीर की सारी शक्तियां थी और दूसरे हाथ में लकी की सारी शक्तियां और उनको इकट्ठा करने पर वो सांप एक ही बार में नीचे गिर गया था। वो सांप उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। ऐसे में वीर उस पर उसी के दांत से हमला करता है और फिर वीर को एक अपने सिस्टम की नोटिफिकेशन मिलती है, जिसको देखने के बाद वीर हैरान हो जाता है। वीर को सुनाई देता है कि लेवल 4 माउंटेन सांप मर गया, आपको 10 सुपर पॉइंट मिलते हैं। आपको इसकी शोल हासिल करने के लिए इसके क्रिस्टल को खोलना होगा, इससे मुझे 10 सुपर पॉइंट मिले हैं। वीर कहता है क्या 10 सुपर पॉइंट? लकी हैरानी से पूछता है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी बीस्ट को मारता है तब उसे केवल 2 सुपर पॉइंट ही मिल पाते हैं, चाहे वो बीस्ट इतना भी खतरनाक और ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन वीर को 10 सुपर पॉइंट मिले थे जो कि एक बीस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा थे और ये बीस्ट केवल लेवल 4 का ही है। वीर कहता है तुम जिस जगह पर हो वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, अगर ऐसे में तुम्हारा सामना किसी फाइनल लेवल के बीस्ट से हो गया तब उसे हराना तुम्हारे अकेले के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए तुम संभल कर रहना, लकी कहता है। लकी जानता था कि वो अब किसी भी समय यहाँ से जा सकता है जैसे वीर जाता था, लेकिन वो जाने से पहले वीर के साथ वो सांप के अंदर की शोल को निकालना चाहता था और फिर वीर और लकी अपनी शक्तियों से उसे सांप को चीरना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कुछ देर देखने के बाद उनको उसके अंदर एक क्रिस्टल मिल जाता है। जब वो क्रिस्टल को देखते हैं तब वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल काफी ज्यादा अलग नजर आ रहा था। वो क्रिस्टल देवग्रह पर मिलने वाले क्रिस्टल से काफी ज्यादा बड़ा था और उस क्रिस्टल के चारों तरफ एक ऊर्जा का गोला घूम रहा था। फिर वीर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और उस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद आपको एक लेवल 4 का क्रिस्टल हासिल हुआ है जो माउंटेन सांप का है। आपको इसकी शोल हासिल हुई है, आपको इसकी शक्ति हासिल हुई है। तुमको क्या मिला मुझे जल्दी बताओ, लकी पूछता है। मुझे इससे एक शोल मिली है और उसके साथ मुझे इसकी शक्ति भी मिली है। वीर कहता है क्या शक्ति इस बीस्ट से, लेकिन कौन सी और शोल कौन सी है? लकी पूछता है। फिर वीर देखता है कि उसे एक शोल मिली है जो एक हथियार जैसी है। वो हथियार 3 कांटों वाला खंजर था जो देखने में काफी लंबा और मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन वीर को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो शक्ति मिली है वो शक्ति कौन सी है और वो शक्ति क्या कर सकती है, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हुआ था कि किसी बीस्ट को मारने पर उसे कोई शक्ति मिली हो। इससे पहले तो उसके सिस्टम ने उसे उसकी शक्तियां ली ही थी, लेकिन अब एक बीस्ट को मारने पर उसे एक शक्ति मिल गई थी जो बहुत बड़ी बात थी। लकी वीर से और ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन उसका समय पूरा हो गया था और उसके बाद वीर के शरीर से एक ऊर्जा का गोला निकलता है और हवा में गायब हो जाता है। वीर भी समझ गया था कि लकी अब चला गया है और उसे अब इंतजार करना ही होगा कि वो कब उसकी मदद के लिए आए। लेकिन जाने से पहले लकी की मदद से उसे बीस्ट की शक्ति मिली थी। वीर उसे शक्ति को देखने की कोशिश करता है और जब वो अपने सिस्टम में देखता है तब वहां पर उसे एक नई शक्ति दिखाई देती है। वीर उस शक्ति को तुरंत ही इस्तेमाल करके देखने लगता है। वीर के ऐसा करते ही उसके हाथों के चारों तरफ एक ऊर्जा का गोला नजर लगता है
ये वैसा ही था जैसा उसे क्रिस्टल के ऊपर था। और फिर वीर एक मुक्का एक पेड़ पर मारकर देखता है कि क्या होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊर्जा उस पेड़ से टकराती है, उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। ये शक्ति तो काफी ज्यादा खतरनाक है, वीर कहता है। और फिर वीर और शक्ति को कुछ बार और इस्तेमाल करके देखता है, और हर बार उसका नतीजा काफी ज्यादा खतरनाक आ रहा था। वो शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जितना कि वो बीस्ट था। वो ऊर्जा की लाइन हरे रंग की थी जो उसके हाथ के चारों तरफ घूम रही थी। लेकिन वीर जब उस ऊर्जा से किसी चीज को छूता है, तब वो चीज तुरंत ही पिघलना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि उस ऊर्जा के अंदर उस सांप का जहर मौजूद है जो ये सब कर रहा है। लकी, तुमने मेरी मदद करके मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब मैं इस ताकत और इस हथियार के साथ इस ग्रह पर आराम से रह सकता हूँ और पता कर लूंगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर जा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होगी और मैं तुम्हें जल्द ही देवग्रह पर मिलने आऊंगा, वीर कहता है। वीर ये तो नहीं जानता था कि लकी कहाँ पर रहता है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि लकी देवग्रह से ही है, क्योंकि लकी को वीर ने टूर्नामेंट में देखा था जो देवव्य के ऊपर हो रहा था। फिर वीर उस गुफा के अंदर चला जाता है, क्योंकि वीर कुछ समय आराम करने के बाद और आगे जाना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि और आगे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। इसलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है और अपनी ताकत को पहले जैसा नहीं कर लेता है, तब तक वीर आराम करने का ही सोच रहा था। जहां पर वीर आराम कर रहा था, वही लकी देव आश्रम में अपने कमरे में पहुंच गया था। कमरे में पहुंचने के बाद लकी अपने सर को जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि इस समय लकी के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लकी को नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा दर्द वीर को होता होगा तो उसने उसे पहले ही बता दिया होगा, लेकिन वीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब भी किसी दूसरे को मदद की जरूरत होती थी तब शरीर से ऊर्जा उस जगह पर पहुंच जाती थी, लेकिन इस बार वीर बहुत ज्यादा दूर था और इसी कारण लकी के वापस आने के बाद उसका सर इतनी जोर से दर्द कर रहा था कि उसे लग रहा था कि वो फट जाएगा। लकी अपने सर को ठीक करने के लिए डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और साथ में स्टारलाइट का भी लकी उन दोनों का इस्तेमाल करता रहता है। और 1 घंटे के बाद लकी अपने आप को ठीक होता हुआ महसूस कर रहा था। लकी को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी उसके लिए। आमतौर पर 2 में बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, लकी कहता है। कुछ समय के बाद लकी जब पहले जैसा महसूस करता है, तब वो बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर क्या कुछ बदला है। लेकिन लकी को पता चलता है कि उसे वहां से गए हुए केवल 6 घंटे ही हुए थे और 6 घंटे के अंदर अंदर वीर की मदद करके वापस भी आ गया था। मेरे भाई को मेरी जरूरत है और मुझे उसके पास जाना होगा ताकि मैं उसे वहां से निकाल सकूं, लेकिन इस समय मेरे पास एक और काम है। अगर मैं वो नहीं करता हूं और मैं भी उसी की तरह दूसरे ग्रह में जाकर फंस गया, तब पीछे से विक्रम राठौर को रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो अपनी ताकत को इतनी ज्यादा कर लेगा कि मैं वापस भी आ गया तब भी उसको नहीं हरा पाऊंगा। मुझे 21 साल का होने में भी समय बाकी है, और एक बार 21 साल का होने के बाद मुझे अपनी सारी शक्तियां मिल जाएगी। इसके बाद मुझे विक्रम राठौर जैसे लोगों से डरने की और किसी बात की चिंता नहीं होगी। मैं उनसे लोगों को बड़ी ही आसानी से रह पाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतनी शक्ति भी नहीं है जितनी वीर इस्तेमाल करता है, लकी सोचता है। और फिर लकी देव आश्रम के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। लकी देख रहा था कि वहां पर सब कुछ पहले जैसा है या नहीं, या फिर आने के बाद कुछ बदल गया हो, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे विवेक ओबरॉय जरूर नजर आ जाता है, जो उसी तरफ आ रहा था। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? लकी विवेक ओबरॉय से पूछता है। कुछ भी ठीक नहीं है। हम काफी समय से विक्रम राठौर को ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर जल्दी ही हमने उसको नहीं ढूंढा तो आगे चलकर हम उनको नहीं हर पाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। मैंने अपने लोगों को भी इस काम पर लगा दिया है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। देवग्रह बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण वो कहीं भी छुपा सकता है। विवेक ओबरॉय कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जल्दबाजी में हम कुछ भी नहीं सो पाएंगे और पहले में उसका पता लगाने के लिए उसके परिवार से पूछताछ करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें उसके परिवार में से किसी को भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन हमें अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा वो हमें उसी के परिवार से पता चलेगा, क्योंकि उन्हें को पता होगा कि विक्रम राठौर कहाँ पर अपना क्लोन तैयार करता है। लकी कहता है, हम ऐसे ही राठौर परिवार के किसी को भी नहीं उठा सकते हैं। राठौर परिवार में बहुत ज्यादा लोग हैं और ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि किसको इस बारे में पता होगा, वो किसको नहीं। कोई भी झूठ बोल सकता है। विवेक ओबरॉय कहता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें ये काम करके देखना होगा। हमारे लोग तो देवग्रह पर उसको ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो हम भी उसके परिवार से उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्या पता कोई ऐसा हो जो हमें उसके बारे में जानकारी दे दे। लकी कहता है,
मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है राठौर परिवार के नियम बहुत ही मजबूत है, और कोई क्या करता है दूसरे को नहीं पता होता। अगर पता है भी तो वो मरना पसंद करेगा, ना कि बताना, विवेक ओबरॉय कहता है। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें एक बार पूछकर पता तो करना ही होगा कि हम उनसे विक्रम राठौर के बारे में पता कर सकते हैं या नहीं। हम पहले ही ये नहीं हो सकते हैं कि वो हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, क्या पता कोई डर जाए और हमें उसके बारे में बता दे, लकी कहता है। और विवेक ओबरॉय की तरफ देखने लगता है। ठीक है, हम एक बार ये करके देख सकते हैं। अगर तुम जैसा बोल रहे हो वैसा हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आने वाली मुसीबत और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, विवेक ओबरॉय कहता है। लकी और विवेक ओबरॉय राठौर परिवार के लोगों से मिलने के लिए देव आश्रम से निकल जाते हैं। लेकिन राठौर परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो भी किसी से विक्रम राठौर के बारे में पूछ रहे थे। वो सब यही बोल रहे थे कि विक्रम राठौर मर चुका है और उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। विवेक ओबरॉय और लकी किसी भी राठौर परिवार के इंसान पर हाथ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उनके पास एक बहाना हो जाएगा कि बिना वजह लकी ने उनके परिवार के एक सदस्य पर हाथ उठाया, और इसके बाद वो सबके सामने लकी से अपनी दुश्मनी कर लेंगे और फिर जो भी राठौर परिवार के दोस्त है वो उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐसा करने पर लकी के लिए खतरा और भी ज़्यादा हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बात बनेगी, हमें कुछ और सोचना होगा, ऐसे तो हम समय ही बर्बाद कर रहे हैं। राठौर परिवार के लोगों से कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, लकी कहता है। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम ही कुछ बताओ जो हम कर सकते हैं। हम कुछ भी कर ले, लेकिन विक्रम राठौर को ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है, विवेक ओबरॉय कहता है। फिर वो दोनों और कुछ सोचने लगते हैं और देव आश्रम वापस लौट आते हैं। अब तक 10 दिन बीत चुके थे और विक्रम राठौर ने उनको 1 महीना दिया था और कहा था कि वो 1 महीने में बदला लेने के लिए आएगा। वही विक्रम राठौर उस कंटेनर के सामने खड़ा हुआ था जिसके अंदर एक क्लोन नजर आने लगा था। वो क्लोन देखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था और अभी भी खून की बूंद उसे कंटेनर के अंदर गिर रही थी। बस कुछ समय और फिर उसके बाद तुम मजबूत हो जाओगे, अभी केवल तुम्हारा शरीर बना है, तुम्हारे अंदर ताकत आना और मेरा तुम्हारे अंदर जाना अभी भी बाकी है, विक्रम राठौर कहता है। वहीं दूसरी तरफ लकी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। निशिका, तुम्हें याद है उस दिन एक राठौर परिवार के आदमी ने ड्रैगन के लिए 100 करोड़ देने को तैयार हो गया था। मुझे लगता है कि वो इन सब में मौजूद होगा, लकी कहता है। हाँ, हो भी सकता है। उसका नाम अरमान राठौर है और उसी के हाथ में पूरा राठौर परिवार चलता है, निशिका कहती है। तो हम कल चलते हैं और उसे पता करते हैं कि वो इन सब में शामिल है या नहीं, राघव कहता है। नहीं, अगर हम सामने से जाकर उसे इसके बारे में पूछेंगे तब वो मना कर देगा और हम विक्रम राठौर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम उसका पीछा करते हैं तब हमारे पास एक मौका है कि हम उसे जगह तक पहुंच जाए जहां पर विक्रम राठौर है, लकी कहता है। अगर अरमान राठौर इन सब में शामिल नहीं हुआ तब हमारा कितना समय बर्बाद होगा ये तुम सोच सकते हो, विवेक ओबरॉय कहता है। हम और कर भी जा सकते हैं, हमारे पास ये एक ही मौका है और हमें इसको करके देखना होगा। और इसी बीच अगर हमें कोई और रास्ता मिल जाता है तो हम उसे भी करके देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए विक्रम राठौर को ढूंढने के लिए हमें अरमान राठौर का पीछा करना ही होगा, लकी कहता है। अगले दिन राघव और निशिका लकी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अरमान बाहर गया हुआ है, वो इस समय देवग्रह पर नहीं है। ये सुनने के बाद लकी थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही मौका था जो उसके हाथ से चला गया। कोई बात नहीं, हमारे लोगों को इस काम पर लगा कर रखो, जब भी अरमान वापस देवग्रह पर आए तब सबसे पहले मुझे इस बारे में पता चलना चाहिए, लकी कहता है। ठीक है लकी, मैं अपने लोगों को इस काम पर लगा देता हूँ, राघव कहता है और वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर देना, मैं सब चीज़ों के बीच में तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। अगर मैं जीता तो हम साथ साथ रहेंगे, अगर मैं हारा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लकी कहता है। तुम जीतो या हारो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा रहूंगी, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है, निशिका कहती है। और फिर लकी निशिका के गले लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय अकेला कमरे में बैठा हुआ ब्लैक ब्लड की प्रैक्टिस कर रहा था जिसे लकी ने उसे सिखाई थी। विवेक ओबरॉय सीखने में बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो कुछ समय में ही ब्लैक ब्लड को आधे घंटे तक इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया था और जैसी उसकी ताकत थी उसके साथ वो उसका इस्तेमाल 2 घंटे तक लगातार कर सकता था और उसके शरीर पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उसका शरीर कमजोर होने लग जाएगा। लकी को भी इतना समय हो गया था, वो जिसके बाद वो 2 घंटे तक पहुंचा था, लेकिन विवेक ओबरॉय ने कुछ इस समय में इतना कुछ हासिल कर लिया था। ये देखकर लकी काफी ज्यादा हैरान था। विवेक ओबरॉय तो सीखने में बहुत ही ज्यादा तेज है, लगता है अब समय आ गया है कि मुझे एक और जिन आज सीखनी चाहिए, क्योंकि जो मुझे पता है
वो उसे सुपर सोल्जर को भी पता था, लेकिन अगर मैं कुछ नया सीख लेता हूँ तो शायद उसे बारे में नहीं पता होगा जो आगे जाकर मेरे काफ़ी काम आएगा। लकी सोचता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद लकी उस नोटबुक को निकलता है और उसके अंदर की एक जीन आर्ट को पढ़ाना शुरू कर देता है। लकी को इतने समय में वो भाषा काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगी थी और भी लकी उस भाषा को सीख रहा था। लकी देखता है कि उसका नाम ब्लड चेंजर है और इसको सीखने पर शरीर पर बहुत ही अच्छे आसार होते हैं। इसे कोई भी अपने खून से कुछ भी बन सकता है। अगर लकी इसको सीख लेता है तब वो अपने अंदर के खून का इस्तेमाल करके अपने हाथों को तलवार में बदल पाएगा और उनका इस्तेमाल कर पाएगा। ये उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगी, इतना कि लकी और लकी को पता था कि उसने उसे गुफा के अंदर जितने फल खाए हैं उसके साथ वो इतना ज़्यादा मजबूत तो होगा ही कि एक फाइनल लेवल की तलवार जैसा अपना हाथ कर ले। अगर लकी ऐसा कर लेता है तब कोई भी हथियार उस घायल नहीं कर पाएगा। ऐसे में लकी को किसी कवच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी लड़ाई में उसका कवच टूट जाता है तब वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा और किसी बड़े हमले से अपने आप को बचा पाएगा। यही सोचकर लकी को सीखने लगता है। लकी के पास समय कम था, इसलिए लकी पूरा दिन ब्लड चेंजर का ही इस्तेमाल करता रहता है और धीरे धीरे लकी को अपने शरीर के अंदर फर्क आता हुआ महसूस होने भी लगता है। अब लकी को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर उसका शरीर बदल रहा है और उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगी है। लगता है मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब मुझे एक बार इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि मैं इसका कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं, लकी सोचता है और ब्लड चेंजर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ब्लड चेंजर से लकी के अंदर जो ऊर्जा आती है वो उसे अपने हाथों में भेज देता है। इसके बाद लकी अपने हाथ को एक टेबल पर मरता है। लकी के ऐसा करते ही उस टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन लकी और भी कुछ करके देखना चाहता था, इसलिए लकी बाहर जाता है और एक पत्थर पर अपने हाथ को मारता है और इसी के साथ उस पत्थर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी है, आप मुझे ये देखना है कि ये मुझे किस लेवल की हमले तक बचा सकती है, लकी सोचता है और राघव के पास चला जाता है। तुम्हारे पास कोई लेवल 1 का हथियार है? लकी पूछता है। हाँ है, लेकिन क्यों? राघव कहता है। हाँ दो, उसे निकालो और उसका हमला मुझ पर करो, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, लकी कहता है। लेकिन तुमको इससे चोट लग सकती है, राघव कहता है। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, डेडली नाइट शेड मुझे ठीक कर देगी, लकी कहता है। और फिर राघव एक चाकू निकाल लेता है और फिर वो लकी पर वार करता है। लकी अपनी जगह से नहीं हिलता है, वो खंजर को अपने ऊपर लगने देता है और फिर वो खंजर लकी के सीने पर लगता ही टूट जाता है। ये देखकर लकी काफी ज्यादा खुश होता है। अब लेवल 2 के हथियार से मुझ पर हमला करो, लकी राघव की तरफ देखते हुए कहता है। राघव भी हाँ में जवाब देता है और एक लेवल 2 की तलवार निकाल लेता है। उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उस खंजर के साथ हुआ था। एक एक करके राघव अलग अलग हथियार से लकी पर हमला करता रहता है। लेकिन लेवल 5 की जब बारी आती है तब राघव थोड़ी चिंता में नजर आ रहा था, क्योंकि लेवल 5 का हथियार काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तुम डरो मत और इससे मुझ पर हमला करो, लकी कहता है। और फिर राघव हिम्मत करके लकी पर हमला कर देता है। हालांकि राघव की तलवार तो नहीं टूटती है, लेकिन वहां पर एक चिंगारी जरूर उठाती है, जैसे उस तलवार को किसी मजबूत चीज पर मर गया हो एक। ये सब क्या है लकी, तुमने अपने साथ क्या किया है? कोई भी हथियार तुम्हें बिल्कुल भी घायल क्यों नहीं कर पा रहा है? राघव पूछता है। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये को एक फाइनल लेवल की तलवार और इससे मुझ पर हमला करो, लकी कहता है। राघव उस तलवार को लेता है और लकी पर एक हमला कर देता है। ये हमला लगते ही लकी कुछ कदम पीछे हो जाता है और अपने सीने को पकड़ लेता है। हालांकि लकी को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसे अपने सीने पर एक हल्का सा घाव नजर आ रहा था। ये तो बहुत ही अच्छा है, कुछ और हमने करो, और ये नहीं कहता है। और उसके बाद राघव लगातार लकी पर हमले करता रहता है, लेकिन लकी अपनी जगह से नहीं मिलता है। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। उसके शरीर पर छोटी छोटी खरोच के अलावा और कोई भी निशान नहीं आ रहा था। फिर लकी उसे अपनी तलवार देता है ताकि वो देख सके कि उसकी तलवार उसे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर जैसे ही राघव उस तलवार से लकी पर हमला करता है तब लकी के सीने पर एक बड़ा घाव आ जाता है, जिसके अंदर से खून आना शुरू हो जाता है। मुझे पता था कि मेरी तलवार मुझे घायल कर सकती है, लकी कहता है और अपने घाव को ठीक करने लगता है। हमारी टेस्ट पूरी हुई, तुमने अच्छा काम किया, लकी राघव से कहता है। लेकिन तुमने बताया नहीं ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम एक फाइनल लेवल की हमले से भी इतनी आसानी से बच गए, राघव पूछता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक जिन आर्ट है। इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ कि इसका शरीर पर क्या बुरा असर पड़ता होगा, और इसलिए मैं अभी ये जिन आर्ट किसी को भी नहीं सिखा सकता हूँ, लकी कहता है। ठीक है,
जब तुम इसे अच्छे से सीख लो और तुम्हें पता चल जाए कि ये चीज़ क्या क्या कर सकती है, तब मुझे तुम इसे सिखा देना, राघव कहता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लकी बोलता है और वहां से बाहर चला जाता है। लकी कुछ समय तक और ब्लड चेंजर का इस्तेमाल करता है और उसे और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है। ब्लड चेंजर भी लकी के ब्लैक ब्लड जैसी ही थी, जैसे ब्लैक ब्लड को समय देना पड़ता था कि जितना बस का इस्तेमाल करेगा वो उतना ही ज़्यादा देर तक उसे अच्छे से अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल कर पाएगा। वैसे ही ब्लड चेंजर भी एक निश्चित समय के लिए ही लकी के शरीर के ऊपर आती थी और अभी केवल लकी 10 मिनट तक ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। लकी जब अपने कमरे में उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी निशिका लकी के पास आती है और उसे बताती है कि अरमान वापस आ गया है। ये सुनने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अभी केवल 5 ही दिन बचे हुए थे 1 महीना पूरा होने में, और ऐसे में लकी को नहीं पता था कि वो इतने कम समय में विक्रम राठौर तक कैसे पहुंचेगा। वो अब आया है तो जरूर ये देखने के लिए जाएगा कि विक्रम राठौर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम उसे जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पर विक्रम राठौर होगा और हम उसे रोक पाएंगे। सभी लोगों को इकट्ठा करो, लकी कहता है और निशिका के साथ बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक कमरे के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि अब कौन क्या करेगा, क्योंकि सभी लोग अरमान का पीछा नहीं कर सकते थे। ऐसे में अलग अलग काम देना ही ठीक होगा। मेरी बात सभी ध्यान से सुनो, अरमान वापस आ गया है तो मैं अरमान के पीछे जाऊंगा और मेरे साथ विक्की, राघव और कबीर होंगे और बाकी सब वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे वो अब तक कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमें ये पक्का नहीं पता है कि अरमान उस जगह पर जाएगा जहां पर विक्रम राठौर है। ऐसे में तुम लोग ये पता करने की कोशिश करते रहो कि विक्रम राठौर कहां पर हो सकता है और हम चारों उसका पीछा करते हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम तुम सबको बता देंगे, लकी कहता है। ठीक है लकी, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा ही करते हैं। तुम चारों उसके पीछे जाओ और यहाँ पर मैं संभाल लूंगा, विवेक ओबरॉय कहता है। और फिर लकी अरमान के बारे में सारी जानकारी का ठीक करके देव आश्रम से बाहर निकल जाता है और उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर अरमान था। काफी देर चलने के बाद लकी को अरमान नजर आ जाता है, जो आराम से एक होटल के बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था और जूस पी रहा था। लकी उसको ऐसा करते हुए देख काफी ज्यादा हैरान था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।